एक दूसरे से जूतम पैजार आप करेंगे, दोस्त भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आपकी जूतम पैजार को भारतीय जनता पार्टी देखे भी नहीं, आंखें बंद कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन से कुछ नहीं पूछा जाता है, उनके यहाँ सर फड़ुआ चल रही है, उनके यहाँ मारामारी चल रही है। आपके नीचे बोल रहा था कितनी सीटें दोगे? बदतमीज आदमी को कहां से पकड़ लाती है? उसकी तुलना में कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चटखारे ले रहे हैं। ठीक है, तो चटखारे लेने का अधिकार तो चित्रा जी हम लोगों को देंगी ना। एंकर पर बड़े मजे लेते हैं आप लोग। अब सुन लीजिए, 10 साल का खाका सुन लीजिए। आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, धीमी आंच में जब खिचड़ी बनती है ना, और इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूत है, बहुत बढ़िया खिचड़ी पका रहा है, उसमें गुड़ और घी का मिलान करके बहुत बढ़िया स्वाद इनको बीजेपी वालों को चखाया जाएगा। विपक्ष के खिचड़ी कैसे पकी? 28 दलों के ई खिचड़ी पके में बड़का पेच बा है कि एकर हर दल अपन अलगे अलगे खिचड़ी पकावेता और ई गठबंधन में जोरदार खींचातान चलता। एकर जिम्मेदारी कांग्रेस पे बा। अब देखल जाए कि खिचड़ी कैसे पकी और कब पकी, या फिर एक एंकर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ जाते हैं, वो आनंद लेते हैं, वाह वाह क्या बात है, इंडिया गठबंधन का मुद्दा छेड़ दिया जाता है, इंडिया गठबंधन के आपस में, सुनिए, अरे सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन को आपस में लड़ाया जाता है, भाई तुम्हारी कितनी सीटें मिल रही, तुमको क्या हो रहा है, तुमको 20 साल पहले क्या बोला गया था, इसको क्या, वो आपस में इंडिया गठबंधन को लड़ाया जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता मौज लेते हैं, वाह वाह मेरा काम तो हो ही रहा है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, सत्ता में है, सत्ता में रहे कि उनसे कोई सवाल नहीं है। सवाल इंडिया गठबंधन से है। जवाब दे दो तो बुरा मान के फिर घर बैठ जाएंगे। आपस में कैसे भिड़ाया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन कुछ बोल दो तो फिर बुरा लग जाएगा, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता डिबेट में। हाँ, एंकर पर बड़े मजे लेते हैं आप लोग। अब सुन लीजिए, 10 साल का खाका सुन लीजिए। एंकर सवाल इसके अब सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, अब आपने बोल दिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना भदौरिया साहब। सवाल पूछने पर जवाब भी सुनना पड़ता है। देखिए 2014 से लेकर 2019 और आज तक की आप सुनिए। नहीं अनुराग भदौरिया जी प्लीज, आपको सुनना पड़ेगा सर, अब बहुत प्रेम से मेरा जवाब सुनिए। 5 सीटों पर 80 में से 14 जीतते हैं। 5 सीटों पर 2019 में बहन जी के साथ मिलकर भी समाजवादी पार्टी 18.5% वोट शेयर लेकर आती है और 5 सीटें जीतती है। मेरी बात, अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि आरोप लगा के आप चल देंगे अनुराग जी, सुनना तो पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल मैंने मना किया था एंकर पर मत आइए। अब आप सवाल पूछेंगे तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। बात बोल रहा हूँ कि मैं, देखिए सुन लीजिए ना, अच्छा 2 सेकंड दे दीजिए फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। 2 सेकंड खत्म तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन एनडीए गठबंधन से कोई सवाल नहीं होता है, एनडीए गठबंधन से कुछ नहीं पूछा जाता है, उनके यहाँ सर फड़ुआ चल रही है, उनके यहाँ मारामारी चल रही है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, सर फुटबॉल चल रही है आप लोगों के वहाँ, आप लोग दूसरों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, अपना दल अलग सीटें मांग रहे हैं, बताइए अपना दल को शिवसेना के लोगों को कितनी सीटें दे रहे हैं? आप पूछ लेती हूँ, बोलने दीजिए अनुराग जी, अब बोलने दीजिए, ठीक है अब बोलने दीजिए। चर्चा इंडिया गठबंधन की है। हाँ बोलिए प्रेम शुक्ला जी। अब किसका सिर्फ फुटबॉल की खबर जो है आज तक ने क्यों नहीं दिखाई, मेरा प्रश्न ये है, किसी समाचार चैनल नहीं दिखाई, सिर्फ अनुराग भदौरिया को पता लगा। आप बता दो कितनी हमारे सीटें दे किसी रहे हो आप? सिर्फ फुटबॉल का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अच्छा आप बता दो लेकिन आपने सपा बसपा, हम आपको क्यों बताएंगे, हम अपना दल को बताएंगे, हम शिवसेना। अरे बताइए ना, क्यों नहीं बताएंगे? अब हमसे पूछ रहे हैं, अब हम पूछ रहे हैं, आपको अपनी पता नहीं है कि आपको कांग्रेस को कितने देंगे, आप पता नहीं है, और मुझसे आप पूछ रहे हो कि आपको आपके नीचे बोल रहा था कितनी सीटें दोगे? बदतमीज आदमी को कहां से पकड़ लाती है? आपने बोलिए, उनको भी बोलने दीजिए, सबके बीच में बोलेंगे कैसे चलेगा? अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग जी निशान पार्टी कितनी सीटें देंगे बता दीजिए। अनुराग जी हमसे पूछ रहे हैं आप, और मैं पूछ रहा हूं तो क्या मैं आपको? अनुराग जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी अब सवाल पूछा है तो सुनिए। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए, नहीं मानेंगे वो। बोले प्रेम शुक्ला जी। इन्हें रोको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या? मैंने पूछा आपसे एक बार, चित्रा जी ने पूछा। फोकट में चिल्ला। अभी मायावती के बयान पर आप प्रश्न मत पूछिए, अखिलेश यादव को कमलनाथ अखिलेश कहें सवाल मत पूछिए, ये इनके जो है प्रवक्ता जो आकर आपस में बातें करें सवाल मत पूछिए, केसी त्यागी के सवाल पर सवाल मत पूछिए। आप जो है अरविंद केजरीवाल का बयान छोटा मोटा बयान है, अब आपके प्रवक्ता जो है इनके बयान बड़ा है, और अरविंद केजरीवाल कहे पंजाब में एक भी सीट नहीं देंगे, छोटा मोटा बयान है। गजब की बातें करते हैं भाई। ये इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं को भी कहीं कोई सिर छोर का पता ही नहीं है, सिरा कहां है छोर कहां है, इनकी ये दशा है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी गठबंधन के साथी दल है, किसी की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर एक भी तरह का वक्तव्य आप गूगल करके देख लीजिए, कहीं मिल जाए तो बताइएगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथियों का सम्मान करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद चुनकर आएंगे, तब भी रामविलास पासवान जी मंत्री बनेंगे, तब भी जो है पटेल जो है अनुप्रिया पटेल मंत्री बनेगी, हमारे गठबंधन के साथियों को सम्मान मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हमारी 311 सीटें हैं या 256 सीटें हैं, अपना दल को भी स्थान मिलेगा, संजय पासवान जी के भी दल को स्थान मिलेगा।
सबको स्थान देते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा विधायक दल होने के बावजूद हमने जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, सबसे बड़ा विधायक दल होने के बावजूद हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। आप बारंबार रोज उठते बैठते सोते जागते भाजपा डर गई, भाजपा डर गई, भाजपा डर गई हम कहते हैं ये, तो हम इतना भी ना कहें कि बीरबल की खिचड़ी कब पकेगी, ये पूछना तो हमारा भी अधिकार है ना। अब जो है श्री मिलिंद देवड़ा कहते हैं कि हमारी सीट है और हम जो है कैंडिडेट घोषित कर देंगे जी। अब केसी त्यागी का बयान आता है, सुश्री ममता बनर्जी का और अधीर रंजन चौधरी का एक दूसरे के विरुद्ध बयान आता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक श्रीमान अरविंद केजरीवाल कह देते हैं पंजाब में हम कोई भी सीट नहीं देंगे। अब इन बातों पर चर्चा करने पर भी प्रतिबंध लगा देंगे क्या है लोग? ये तो बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं। इस तरह से तानाशाही वाली वृत्ति क्यों उनके अंदर आ रही है? तानाशाही वृत्ति उनके लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ चटखारे ले रही है ना, वो तो जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर क्या क्या बातें नहीं करते हैं। हम तो उसकी तुलना में कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चटखारे ले रहे हैं। ठीक है, तो चटखारे लेने का अधिकार तो चित्रा जी हम लोगों को देंगी ना। भदौरिया जी, एक तरफ मायावती हैं, ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए आप पर हमला कर रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सीट बंटवारे को लेकर पेंच अलग फंसा हुआ है आप लोगों का। कांग्रेस का हाथ साइकिल को थाम नहीं पा रहा है, कैसे बनेगी बात अनुराग भदौरिया जी? चित्रा जी, आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, धीमी आंच में जब खिचड़ी बनती है ना बहुत स्वादिष्ट बनती है, और भारतीय जनता पार्टी तेज आंच में बनाती है तो जल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी तो जलनी तय है 2024 में, मान के चलिए आप, क्योंकि बहुत तेज आंच में जला रही है वो। और इंडिया गठबंधन की खिचड़ी जो आपका शीर्षक है धीमी आंच में बन रही है और धीरे धीरे बहुत स्वादिष्ट बनेगी, और इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि धीमी आंच में कितनी अच्छी खिचड़ी बनती है। हाँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से तो मैंने कभी नहीं पूछा आप निषाद को कितनी सीटें दे रहे हैं, अपना दल को कितनी सीटें दे रहे हैं। आप बताइए, आपके जो अलायंस पार्टी है राजभर आ गए उनको कितनी सीटें देंगे। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि चिराग पासवान कहाँ से लड़ेंगे, उनके चचा कहाँ से लड़ेंगे। हमने कभी नहीं पूछा शिवसेना शिंदे गुट को कितनी सीटें देंगे, अजीत पवार गुट को कितनी सीटें देंगे एनसीपी की, क्योंकि ये मुद्दा उनका एनडीए गठबंधन का है। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि हम सामाजिक न्याय कैसे हो, समाज में कैसे विकास की राजनीति हो, हम इसमें उनसे चर्चा करते हो। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो जनता ने उनको इसलिए चुना था कि जनता के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मायावती जी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी आप लोगों को करार दे रही है। मैं सवाल पर देखिए, उनकी बैठक पर हमारी कोई आपत्ति ही नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल को क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था? क्या अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये बयान दीजिए कि पंजाब की सारी सीटें हम रखेंगे? क्या जो है जो उनके भगवंत सिंह मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस जो है एक कांग्रेस थी, ये बयान क्या भारतीय जनता पार्टी कहने पे दिया था? पवन खेड़ा ने जो है श्रीमान भगवंत सिंह मान को जोकर क्या भारतीय जनता पार्टी कहने पे कहा? भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों दोष दे रहे हो? एक दूसरे से जूतम पैजार आप करेंगे, दोष भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आपकी जूतम पैजार को भारतीय जनता पार्टी देखे भी नहीं, आंखें बंद कर ले, टिप्पणी भी ना करे। भाई गजब की बात है इनकी। नींद हराम किसकी है? नींद हराम है अरविंद केजरीवाल की और उनके पार्टी के सदस्य दलों की, कि पता नहीं कब जेल चले जाए। इसलिए जो है शराब घोटाले के जो घोटालेबाज है उनकी नींद हराम है। नींद आ ही नहीं सकती ना, लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो। पार्लियामेंट से सांसदों को निकाल देते हो, बिल पास हो जाता है, और जो बिल पास होता है विपक्ष के बगैर, और उसके बाद जब जनता रोड पे आती है तो आपको बिल वापस भी लेना पड़ता है, तो नींद कैसे आएगी? जनता को नींद कैसे आएगी जब आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे, संविधान का सम्मान नहीं कर रहे, आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आप देश की जिस तरह अर्थव्यवस्था टूट रही उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आप सम्मान किसका कर रहे हैं? तो नींद आएगी कैसे? हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी को सबको दर्द हो रहा है इस बात का कि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता जा रहा है, तो नींद कैसे आएगी? आप कभी ये सोचा आपने? नहीं सोचा आपने। आप सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हो, आप इंडिया गठबंधन की बात करोगे, लेकिन आप उन मुद्दों पर नहीं बात करना चाहते कि जो मुद्दे अहम मुद्दे हैं, कि बिल्किस बानो जी का मुद्दा कितना अहम था, आपने बात की उसमें? आपने 11 आरोपियों को छोड़ दिया था आपकी सरकार ने। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो आज सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला, तो आप इस पे कुछ दो शब्द बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको नींद आ रही है, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है, जनता को नींद नहीं आ रही है। अगर नींद किसी को आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को चैन की नींद आ रही है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, नफरत की विकास की राजनीति करते हैं। वो कभी समाज के विकास की, सामाजिक न्याय की तो राजनीति करते नहीं है, इसलिए हो सकता है उनको नींद आ रही है और देश के लोगों की नींद उड़ी हुई है। लोकतंत्र है, मौजूद है, और मुद्दे भी मौजूद है। ये तो कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल कैसे जीतती कांग्रेस पार्टी? मुद्दे नहीं होते तो हमने मुद्दे उठाए, उन्हीं मुद्दों पे तो हम जीत रहे हैं। देखिए, असली बात बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये मुकाबला मोदी जी की जो इलेक्ट्रिक मशीन है उससे मुकाबला है, मोदी जी को एक्शन मशीन है उससे मुकाबला है। क्यों? बीजेपी तो मुकाबला होता है तो कभी की आ जाती इतनी सीटें लेकर के। और इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूत है, बहुत बढ़िया खिचड़ी पका रहा है, उसमें गुड़ और घी का मिलान करके बहुत बढ़िया स्वाद इनको बीजेपी वालों को चखाया जाएगा।
लेकिन उसके लिए एक बहुत आवश्यक चीज जो है, एक्शन मोड में तो हमारा इंडिया अलायंस आ चुका है, टिकटॉक और शीट शेयरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।